एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। क्या आप मेरे 2 मिनट के लिए बैग पकड़ सकते हैं? मुझे वॉशरूम जाना है। थैंक यू सर। अबे देख कर नहीं चल सकता कि जीने से मन भर गया है तेरा? मैम साहब अकड़ क्यों रही हो? नुकसान तो मेरा ही हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, नुकसान तो अब होगा। ये आपने अच्छा नहीं किया मैम साहब। तो तुम मेरा क्या कर लेगा? मैं बड़ों बड़ों को चूना लगाती हूँ। अभी एक पुलिस वाले को झटका देकर आ रही हूँ, समझा? तो अब हटे यहाँ से। हेलो जी, कौन नहीं, फटाफट से 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। क्यों, किस लिए? तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? हाँ, अच्छी तरह से। अगर बचना चाहते हो तो पैसे दे दो, और अगर फंसना चाहते हो तो मत दो। मतलब क्या है तेरा? तू एक पुलिस वाले को धमकी दे रही है? अपने फोन का व्हाट्सएप खोल कर देखो, मैंने तुम्हें क्या भेजा है। हाँ देख लिया। क्या है ये सब? इस फोटो में साफ जाहिर हो रहा है कि तुम मुझसे रिश्वत ले रहे हो। अगर शाम तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो ये फोटो पूरे देश में वायरल हो जाएगा और सबसे पहले तुम्हारे हेड ऑफिस जाएगा। मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ और तू सोच रही है तेरा ऐसा करने से मैं डर जाऊंगा और तुझे पैसे दे दूंगा, तो तू ऐसा गलत सोच रही है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने पूरे डिपार्टमेंट का सर शर्म से नीचे झुका दिया। सर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे डिपार्टमेंट का सिर नीचे हो। ये फोटो देखो, ये क्या है? ये तेजी से वायरल हो रहा है पूरे देश में। तुम सरेआम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हो। सर ये लड़की ब्लैकमेलर है। ये फोटो वायरल करने से पहले इसकी कॉल आई थी मेरे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुमने वो कॉल रिकॉर्ड की? नहीं सर, मेरे पास व्हाट्सएप पर कॉल आई थी। नहीं चाहिए हमें ऐसा ऑफिसर जो हमारे डिपार्टमेंट पर धप्पा बन जाए। सर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मौका तो दीजिए। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ और तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 3 दिन की मोहलत देता हूँ। लेकिन सर अगर मैं 3 दिन में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो? अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और फाइन भी भरना पड़ेगा। सर मैं चलता हूँ। ऑफिसर रुको, जाने से पहले अपनी रिवॉल्वर जमा करते जाओ। अरे देखो, ये तो वही पुलिस वाला है जो लड़कियों से सरेआम रिश्वत ले रहा था। हाँ, ये तो वही कमीना है। वैसे तो ये अपने आप को जनता का रक्षक बोलते हैं और मौका मिलते ही उसी जनता से बैग भर भर कर नोट ले लेते हैं। ऐसा हरामखोर रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर हमारी एरिया में नहीं रहना चाहिए। चलो मार मार कर निकाल दो इसे शहर से बाहर। चलो भाई, अब ये जिंदगी में कभी किसी से रिश्वत नहीं मिलेगा। लड़की, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे झूठे केस में फंसाया? मेरी नौकरी तो गई और तूने मेरे ऊपर बदनामी का धब्बा भी लगवा दिया। अरे तुम यहाँ पर बैठे हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखो मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम जाओ यहाँ से। देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी। मैंने देखा था इंटरनेट पे तुम्हारा फोटो, पर दारू किसी समस्या का समाधान नहीं है। तुम मेरे जले पे नमक छिड़कने आई हो? नहीं, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और आखिर रिश्वत कौन सा ऑफिसर नहीं लेता है? मैं रिश्वत लेने की वजह से परेशान नहीं हूँ। रिश्वत तो मैंने ली ही नहीं, लेकिन ये बदनामी। रिलैक्स यार, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं 3 दिन में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो मुझे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन में तुम अपनी बेगुनाही साबित करोगे कैसे? उसका भी उपाय है। क्या? ये काम तो कोई क्रेजी बॉय ही कर सकता है। क्रेजी बॉय यानी पागल लड़का? वो कैसे करेगा इस काम को? क्रेजी बॉय मतलब वो नहीं जो दिमागी तौर पर पागल होते हैं, बल्कि जो वर्दी और अपने फर्ज के लिए पागल होते हैं, उसे कहते हैं स्मार्ट क्रेजी बॉय। लेकिन वो तुम्हें मिलेगा कहाँ? है मेरा बचपन का दोस्त,
वो भी पुलिस में है। मैंने उसे फ़ोन कर दिया, वो कल सुबह तक आ जाएगा। अब वही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। ये क्या है? स्मार्ट क्रेजी बॉय की एंट्री। मैंने तेरी बात सुनी, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, दे दूंगा तेरी बेगुनाही का भी सबूत। लेकिन कब? हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जो बातें होंगी अब तेरे और मेरे बीच में होंगी, तीसरा कोई नहीं सुनेगा। मुझे बस तू इतना बता दे, जब उस लड़की से तू मिला था तो 10 मिनट पहले क्या हुआ था? उसके 10 मिनट पहले मुझे एक बच्चा मिला था। मैंने उससे एक पानी की बोतल ली थी। बस साहब, उसी बच्चे से तेरी बेगुनाही का सबूत मिलेगा। मैं लगता हूँ तेरे काम पर। रुक यार, मुझे पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए मेरे माँ बाप ने सब कुछ बेच दिया। अगर मैं बेगुनाह साबित नहीं हुआ तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटू, तू उस लड़की की शक्ल नहीं देख पाया? नहीं सर, क्यों? उस दिन उसने मास्क लगा रखा था। उसने मेरा बहुत नुकसान किया और सारी बोतल पिचका दी थी। तू चिंता मत कर छोटू, वो लड़की एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर मैं तेरे सारे नुकसान की भरपाई करा दूंगा। छोड़ो साहब, जो होना था वो हो गया। बेटा तू एक बात बता, वो लड़की कैसे आई? सर वो तो पैदल ही थी। पैदल थी? तो बेटा वो लड़की यहीं कहीं आसपास की होगी। तूने कभी पहले देखा है उसे? है? नहीं साहब। बेटा वो लड़की आजकल तुझे कहीं दिखाई दे तो मुझे तुरंत बता देना। ठीक है साहब। और हाँ बेटा, तू ये अपने हाथ में प्लास्टिक का पाइप क्यों रखता है? सर मैं आपकी तरह अमीर तो हूँ नहीं जो मैं बंदूक लेकर घूमूंगा। गरीब आदमी हूँ, यही काम आ जाता है कभी कभी। यार आज दूसरा दिन भी आधा निकल गया, तुम अभी तक कुछ कर नहीं पाए, क्यों? मुझे यार थोड़ा सोचने तो दे, करना क्या है? लगता है ये दिन भी सोचने में निकल जाएगा। अभी तक तो हमें यही ना पता वो लड़की कौन है और कहाँ रहती है। हाँ यार, जिस लड़की ने तेरे पास कॉल की थी उस लड़की पर कॉल बैक कर। ये नंबर तो नॉट अवेलेबल आ रहा है। वो शिट यार, हमें उस लड़की तक किसी तरह भी पहुंचना है। नंबर लग गया भाई। वेरी गुड, उससे ये बोल मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, कहाँ मिलेगी? हेलो, हाँ मैं तुम्हें 10 लाख देने को तैयार हूँ, बोलो कहाँ मिलोगी? ऐसा है ना, जितना तेरे अंदर दिमाग है उतना मेरा हर टाइम खराब रहता है। तूने जरूर मुझे पकड़ने का जाल बिछाया होगा। क्या मतलब? ये क्या बोल रही हो आप? अगर तुझे मुझे पैसे देने ही होते ना तो तू वो पहले ही दे चुका होता, बदनाम होने के बाद नहीं देता। भाई लड़की हमारी चाल समझ गई, वो हमसे मिलने को मना कर रही है। अरे अर्जेंट मिलने को बोलो उससे, बोल जरूरी काम है। हेलो, देखो मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, तुम बस मुझसे एक बार मिल लो। क्यों, मुझ में गोली मारने के लिए? ये क्या बकवास कर रही हो? जिस आदमी की मेरी वजह से इतनी बदनामी हो गई हो, वो आदमी क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा? देखो मैं ईमानदार ऑफिसर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात का विश्वास तो करो तुम। ऊपर वाले ने मुझे एक ही चीज काम की दी है और वो है मेरा दिमाग, जिस पे मुझे बहुत ज्यादा घमंड है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, मैं नहीं आऊंगी। और हाँ, मैं ये सिम भी तोड़ के फेंक रही हूँ। क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हो रहा है, उसने सिम तोड़कर फेंक दिया, अब उससे हम कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। अंकल अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम उस लड़की तक कभी नहीं पहुंच सकते। अब मेरे बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक रास्ता भी खुला है। भाई ये वाला दिन भी पूरा निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कल अंकल मैंने उस मास्क वाली लड़की को देखा। अरे कहाँ है बेटा वो लड़की? वो अभी सड़क पर थी, 2 लड़के आए, उनके साथ बाइक पर बैठ कर चली गई। अरे यार, ये लड़की फिर हाथ से निकल गई। अरे मैडम, गड़बड़ हो गई, एक बच्चे ने आपको पहचान लिया। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे कोई मुझे पहचान सकता है? और कौन है वो बच्चा? देखो मैडम जी, ये है वो बच्चा, आप इसे जानती हो। अरे हाँ, ये सड़कों पर पानी बेचता है, मैं मिली थी इससे एक बार। मैम,
आप ये न्यूज़ पढ़िए, इसमें नीचे क्या लिखा है। रिश्वतखोर पुलिस वाले के केस में एक नया मोड़ सामने आया है। एक बच्चे ने उस लड़की को पहचान लिया है जिसने उसको रिश्वत दी थी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो लड़की कहाँ रहती है, कौन है। अब पुलिस वाले बच्चे की मदद से स्केच आर्टिस्ट को बुलवाकर उस लड़की का स्केच बनवाएगा। पुलिस वाला अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जी जान से लगा पड़ा है। पढ़ लिया मैडम? हाँ, ये बच्चा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसका कुछ करना पड़ेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या मतलब? मतलब ये है कि उस बच्चे की आज की रात आखिरी होगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। कौन है? कौन है? हाँ मैं। आखिर फंसी गई चिड़िया जाल में। भाई ये लड़की बचकर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी ने कोई हरकत की तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। मेरी जान की चिंता मत कर, पकड़ ले इस लड़की को। मुझे केवल बदनामी का दाग मिटाना है। अरे यार मेरे पास तो रिवॉल्वर भी नहीं है, मैं इसको कैसे बचाऊं और इस लड़की को कैसे पकड़ूं? ए लड़की, ज्यादा होशियारी दिखाई तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बंदूक नीचे फेंक। अरे मूर्ख लड़की, ये बंदूक क्यों फेंक दी तूने? अगर मैं बंदूक नहीं फेंकती तो वो मुझे गोली मार देता। मैडम जी, गोली कैसे मारता? इस प्लास्टिक के पाइप से? तुझे बंदूक में और इस प्लास्टिक के पाइप में फर्क दिखाई नहीं देता? बस इतना ही दिमाग है तेरे में? और हाँ, तू तो ये बोलती थी मुझे इतना घमंड है अपने दिमाग पर, अब कहाँ गया तेरा घमंड? हरीश, इसका मार्क्स हटाओ, हम भी तो देखें ये दिखती कैसी है। अरे तू कमीनी, तूने फंसाया मुझे। अरे पगली, क्या चाहिए था तुझे मुझसे ऐसा? मैंने तुमसे पैसों के लिए दोस्ती की थी, लेकिन मैं तुमसे कभी पैसे हासिल नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया और एक तीर से दो शिकार करने की सोची। क्या? एक तीर से दो शिकार? मतलब? या तो मुझे पैसे मिल जाएंगे या ये पूरी तरह बदनाम हो जाएगा और इसकी नौकरी चली जाएगी। ये लड़की, तुझे ऐसे बदनाम करके क्या मिलेगा? पैसे ना सही, कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा। देखो, जो व्यक्ति दूसरों की बर्बादी करके अपना सुकून ढूंढता है ना, उसे जेल में जाकर सुकून मिलता है। हरीश, ले जाओ इस लड़की को कमिश्नर के ऑफिस में और दे दो अपनी बेगुनाही का सबूत और डलवा दो इसे जेल में। लेकिन आप लोग मुझे पकड़ने में कामयाब कैसे हुए? देख, तुझे पकड़ने का सबसे बड़ा योगदान इस बच्चे का है, जो बच्चा कभी पानी बेचता था। मैंने इससे झूठ बोला था वो नाटक करने के लिए, और वो अफवाह भी झूठ थी जो तूने पढ़ी थी, तभी तो तू फंसी है। वो न्यूज तुझे तक पहुंची और हमें पता था तो इस बच्चे को मारने जरूर आएगी, इसीलिए हमने पहले ही सारे इंतजाम कर लिए थे। और बाकी काम इस पाइप ने कर दिया। इस पाइप ने इस बच्चे को कहां से कहां पहुंचा दिया, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर क्या बोले, मुझे भी कुछ समझाओ। इस पाइप ने अब तुम्हारे दिन बदल दिए बेटे, अब तुम करोड़पति कहलाओगे। मेरे भाई ने एक कंपनी खोली है और उसे एक ईमानदार पार्टनर की जरूरत है, और बेटा उसके पार्टनर तुम बनोगे। लेकिन अंकल, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तूने मेरे ऊपर लगा बदनामी का दाग मिटाया, मुझ पर एहसान क्या है? मैं दूंगा तुझे पैसे। ले जाओ इस लड़की को। बेटा तू मेरे साथ चल।